बिहार चुनाव में अभी तक जो मतलब रुझान आए हैं, एनडीए स्पष्ट बहुमत बना रहा है और महागठबंधन हार चुका है। पर इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति मैदान में था, जिनकी पार्टी मैदान में थी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज। प्रशांत किशोर को राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कैंपेन करके तमाम पार्टियों को दूसरे राज्यों में पहले चुनाव जिता रखा है। चाहे 2014 में भाजपा हो, 2015 में जेडीयू हो, आरजेडी हो, या 2021 में ममता बनर्जी हो, या 2020 में आम आदमी पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो। पर बिहार के अंदर उनका यह सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि उन्होंने 3 साल मेहनत की। 3 साल पहले उन्होंने पदयात्रा शुरू की, 3 साल तक पदयात्रा की, जागरूक जनता के मुद्दे उठाए, उसके बाद चुनाव लड़े, 116 सीटों पे कैंडिडेट उतारे, बहुतों को सिंबल दिया, निर्दलीय उम्मीदवार उतारे उन्होंने अपने। पर उसके बावजूद प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिली। वो मतलब जब से परिणाम आ रहे हैं, वो कहीं पर नजर ही नहीं है कि हाँ, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे थे। उनको लोगों ने बीजेपी की बी टीम बोला था, बहुत सारे आरोप लगाए थे, और प्रशांत किशोर खुद भी दावा कर रहे थे कि चुनाव के बाद मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। पर ना 10 सीटें आई, न 150 प्लस, यहाँ तक कि उनका खाता भी नहीं खुल पाया। इसके अलावा भी प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर नीतीश कुमार की जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब राजनीति छोड़ेंगे या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि अगर जन स्वराज की 120 से 130 सीटें आती हैं, यानी मतलब पूर्ण बहुमत के पार, तो उसको मैं व्यक्तिगत हार मानूंगा। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, मुद्दों को लेकर। जब बिहार में वोटिंग ज्यादा हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो 10% वोटिंग हुई है, ये सरकार बदलने के लिए हुई है, ये जन स्वराज को लाने के लिए हुई है। पर सरकार तो बदली नहीं, न जन स्वराज का कुछ बदला, न जन स्वराज दूर दूर तक नजर आया। जनस्वराज एक तरफा हार गया। अगर हम जनस्वराज में बात करें तो एक और मतलब उम्मीदवार थे जो काफी ज्यादा चर्चा में थे और चर्चा में रहते हैं, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप चंपारण के चनपटिया सीट से चुनाव लड़ रहे थे उमाकांत सिंह के खिलाफ। मनीष कश्यप दावा कर रहे थे कि जनस्वराज सरकार बना रही है, मैं विधायक बनूंगा उनका चनपटिया सीट से। वो भी एक तरफा अपनी सीट हार गए। इससे पहले भी मनीष कश्यप चर्चाओं में थे, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर जनस्वराज ज्वाइन की, विधायक का उम्मीदवार लड़ा। आशा कर रहे थे लोग कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे चनपटिया सीट से, पर वो भी नहीं निकाल पाए। पहले राउंड में आगे थे, पर दूसरे राउंड से उसके बाद वो एक लगातार पीछे चले गए और जनस्वराज पूरी की पूरी तरीके से बिखर गई। कह रहे थे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जनस्वराज ने मतलब पढ़े लिखे उम्मीदवार को उतारा है, बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार को उतारा है। इसके अलावा एडीआर ने एक जो रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें भी जनस्वराज के 108 उम्मीदवार पर मुकदमे दर्ज थे। शायद इसीलिए या तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनस्वराज या प्रशांत किशोर जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए उनका रिजल्ट काफी ज्यादा खराब हो गया। इतना खराब हो गया कि बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जनस्वराज दूर दूर तक नजर नहीं है। अब रही बात राजनीति छोड़ने की, राजनीति छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।